वहीं रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रेस वार्ता हुई। इसमें इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा आदि मौजूद रहे। इस दौरान आरोप लगाया कि रामगढ़ में पुलिस प्रशासन लगातार सत्तारूढ़ भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। सोमवार रात को एक वीडियो भी वायरल किया गया जो धार्मिक और जातीय भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन बेवजह अनेक लोगों को गिरफ्तार भी कर रहा है। इसके अलावा जयपुर में बैठे एक आईपीएस द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों पर भाजपा का प्रचार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वोटिंग प्रतिशत कम कराने के साथ ही ईवीएम से भी छेड़छाड़ की जा सकती है। माननीय जूली जी ने फरमाया कि जिस तरह से इस चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, जिस तरह से बेकसूर लोगों को घरों में जाके रात को जाके उनको उठा लिया जाता है बिना कोई केस, बिना कोई मामले के, और 151 में बंद करके, जो आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, जो मोटरसाइकिल से सामने निकल रहा है, वो 151 में कैसे बंद कर सकते हैं उसको? लेकिन एक डर का और भय का माहौल बनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि रामगढ़ का जो चुनाव है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको एक दूसरे रूप में लड़ती है, एक माहौल बनाने की कोशिश करती है, और यही इनकी जो प्रैक्टिस है ये वापस चल रही है। खास तौर से हम सोचते हैं कि कल जो मतदान होगा उस मतदान में ये फिर वापस कोशिश करेंगे बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेस को, राजस्थान पुलिस को, ऐसे पोलिंग बूथ के ऊपर जहां कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता है वहां वोटिंग भी स्लो कराने की कोशिश करेंगे। इनके हाथ में है कि मशीन भी ये बंद करवा सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और पिछले 3 दिन में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर आए हुए हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यहाँ के डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, इन सब को हमने लिखित में प्रमाण के साथ हमने कागज़ उनको दिए हैं, कंप्लेन उनको दी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और प्रशासन से भी ये उम्मीद करते हैं कि आपको पार्टीबाजी नहीं बनना चाहिए। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन इस तरह की बात कहीं सामने आई तो ज़रूर जो अगली सरकार आने वाली है जो ज़रूर देखेगी कि कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है और कितने लोग पार्टी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। कि रामगढ़ में पुलिस प्रशासन लगातार जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, और बीजेपी इस चुनाव के अंदर ओछे हथकंडे अपनाने पे तुली हुई है। कल भी रात को एक घटना की पोस्ट बीजेपी के लोगों के द्वारा डाली गई। मैंने स्वयं एसपी महोदय को और स्थानीय एसएचओ को इस बारे में बताया। एसएचओ मौके पे था, इस प्रकार की कोई घटना थी नहीं, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए लोग जिनके स्क्रीनशॉट भी मैंने पुलिस को उपलब्ध कराए थे, उनके द्वारा जाति और धर्म की घृणित बातें कहते हुए पोस्ट डाली गई थी। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कल चुनाव होना है, पोलिंग होनी है। हम चाहते हैं शांति के साथ पोलिंग हो, और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उस पर पुलिस कार्रवाई करे। उधर विधायक मांगेलाल मीणा ने कहा कि इन बातों को चुनाव आयोग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में और संविधान में अधिकारों का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है। ये कोई धर्म और आस्था का चुनाव नहीं है जिससे कि भय युक्त वातावरण बना रही बीजेपी, जबकि लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। जिस तरह की ये कार्यशैली अपना रहे ये टोटली गलत है, और इसमें चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए, इसमें एक्शन लेना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है।